नमस्कार साथियों, आज हम लोग वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में जानेंगे। इसमें होता क्या है कि जो लोग इस रोग से ग्रसित होते हैं वो कलर की पहचान नहीं कर पाते। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाल को हरा, हरा को लाल या रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। और ऐसे लोगों को जब रेलवे में जॉब के लिए उनका इंटरव्यू होता है तो वहाँ उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। यह रोग जो है वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, ये एक तरीके से लिंग संलग्न रोग है। जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, पुरुषों में XY और महिलाओं में XX, वो जो उसमें X क्रोमोसोम्स होता है उस पर ये जो है कैरियर का काम करते हैं। X क्रोमोसोम से ही इसको जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में माता पिता से ले जाते हैं। इसलिए अगर X पे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, C से कलर ब्लाइंडनेस दिखाएंगे तो आप देखेंगे। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछता, थोड़ा ये देख लेंगे कि अगर माता वर्णांध है और पिता सामान्य है तो उनके संतानों में कौन से कैसे बच्चे होंगे, सामान्य होंगे या वर्णांध होंगे या वाहक होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आप देखेंगे वर्णांधता, वर्णांधता, इसको ये क्या है, ये भी लिंग लग्न रोग है। यानी एक तरीके से कहेंगे आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है। और यह X क्रोमोसोम्स, X गुणसूत्र पर पाया जाता है। इसमें आप देखेंगे कि जो अब पुरुष हैं या इसको मेल कहें, मेल या बालक कहें, में XY क्रोमोसोम्स और महिला फीमेल X क्रोमोसोम्स। अब इसको आप डिफाइन करेंगे। अगर मान लीजिए X पुरुष जो है, पुरुष अगर XY है तो इसको हम सामान्य कहेंगे। अगर X पे एक C, कलर ब्लाइंडनेस को C से दिखाते हैं, इसका इंडिकेशन C है तो यह क्या होगा, रोगी हो जाएगा। यानी वह रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा। अब महिलाओं में हम देखेंगे, अगर ये जो है महिला है और इसमें X है तो ये भी सामान्य होगी, यह पहचान कर लेगी। अगर ये X पे एक C है और एक X ये है तो यह वाहक होगी, इसमें यानी अप्रभावी होगा यह। और फिर अगर मान लीजिए XC और इस पे भी C का दिखाएंगे तो यह रोगी होगी, यह जो है रोगी होगी, ये कलर ब्लाइंडनेस होगी। तो अब इसमें यही क्वेश्चन बनता है कि इसको हम अगर दिखाते हैं कि एक बार जैसे X अब सामान्य से अगर क्रॉस कराया जाएगा तो सामान्य ही होंगे, तो हम सामान्य से 3 बार क्रॉस करा देते हैं, एक बार वाहक से और एक बार रोगी से। यानी पुरुष XY क्रॉस हो गया किससे, यानी वाहक, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो हम यहाँ देख लेते हैं, या यहीं डायरेक्ट यहाँ पे हम चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं किसका संबंध। हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए प्रश्न
एक है, यानी सामान्य पुरुष जिसका क्रोमोसोम्स XY है की शादी किससे? वाहक से, वाहक महिला, तो उसका हो जाएगा X पे C और फिर X से होती है, तो उनकी संतानों में किस प्रकार के बच्चे होंगे? वो सामान्य होंगे या वाहक होंगे या रोगी होंगे, किस प्रकार से होंगे? तो यहाँ हम उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर कैसे दिखाएंगे? इसको आप सामान्य है तो XY यहाँ दिखा देते हैं, और यहाँ वाहक है तो X ये, और इसके बाद फिर ये। अगर हम इसको यहाँ इस तरीके से दिखाते हैं ये, तो यहाँ मान लीजिए ये X है और ये Y है, यहाँ पे इतना डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट ही चार्ट दिखा दीजिए, समझने की केवल ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसमें फैशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए केवल। समझने का मतलब ये है कि ये देखिए ये X जो है इससे 2 बार क्रॉस करेगा, फिर ये Y भी इनसे 2 बार क्रॉस करेगा। तो हम एक बार जैसे इस X को यहाँ लेते हैं, यहाँ ठीक है, अब फिर उसके बाद इसको यहाँ ले लेते हैं, ये हो गया आपका ये, ठीक है। अब इस X को एक बार इससे भी लेंगे, इस X को मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं, फिर इसके बाद ये इसको ये यहाँ ले लेते हैं। अब इससे यानी इससे एक बार यहाँ लेते हैं तो इसका यहीं गिरा देते हैं ये, और ये हो गया, ये हो गया। फिर इसका भी एक बार Y का भी एक बार यहाँ चला जाएगा क्रॉस, इससे हो गया। अब कौन कौन से होंगे? यानी X इधर से आ रहा है, ये X आ रहा है, और इधर से X C, और फिर ये X यहाँ आ रहा है, और इधर से ये X आ रहा है। और अब देखेंगे यहाँ से Y, यानी Y और X C, और फिर ये Y और X, चाहे आप XY कहें चाहे YX कहें, बात एक ही है, चाहे XCY कहें चाहे YXC कहें, एक ही बात है। तो अब आप यहाँ देखे होंगे कि जो XC तो क्या होगा आपका, ये आप यहाँ देखे होंगे ये वाहक है, चाहे इसको इधर कर दें चाहे इधर कर दें, एक ही। यानी एक X पे अगर कलर ब्लाइंडनेस का ये सिंबल है तो ये क्या होगा? वाहक मादा होगी, वाहक मादा, और ये सामान्य मादा लड़की कह लें। और ये जो है आपका ये यानी रोगी या कलर ब्लाइंडनेस रोगी नर, और ये सामान्य नर, ये हो गया आपकी, और ये हो गया। तो इसमें अगर ये पूछता है कि क्या, क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रतिशत रोगी बालक होंगे, तो अब देखें 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है। तो अब आप यहाँ से देखेंगे ये वाहक मादा है, सामान्य मादा है, रोगी नर है, सामान्य नर है। ये नर कहें, बालक कहें, पुरुष कहें, मेल कहें, एक ही बात होगी, समझ रहे हैं आप। तो कितने परसेंट? 25% नर होंगे। तो अगर पूछेगा कितने परसेंट वाहक लड़कियां हैं या मादा हैं या महिलाएं हैं या स्त्री हैं, तो आप 25% दिखाएंगे। इस तरीके से इसको आप लगा सकते हैं। दूसरा आप यहाँ दिखाएंगे सामान्य का रोगी से, सामान्य, दूसरा क्वेश्चन, सामान्य पुरुष का संबंध किससे है? रोगी महिला से। तो कौन से संतानें होंगे? महिला से हैं तो कैसी संतानें होंगी? महिला से तो संतानें
कैसी होंगी। अब यहाँ देखें आप कि x y और इसमें x पे c और इस x पे भी c। अब इसको क्रॉस ऐसे करा देंगे, बहुत आसान है समझने के लिए। एक बार ऐसे क्रॉस करा देंगे, आसान है समझने के लिए। एक बार ऐसे क्रॉस करा देंगे यहाँ समझने के लिए, एक बार ऐसे क्रॉस करा देंगे यहाँ समझने के लिए। इसको आप समझ लेंगे तो चार्ट बना करके तुरंत आप क्लियर कर लेंगे कि किस प्रकार के जो है लक्षण संतानों में होंगे। तो यक्स यहाँ से आया और यक्स सी यहाँ से आया, यानी यक्स सी, फिर यक्स यहाँ से आया और ये यक्स सी यहाँ से आया, फिर ये वाई यहाँ से आया, यक्स सी यहाँ से आया, फिर वाई यहाँ से आया, वाई यहाँ से आया, यक्स सी यहाँ से आया। अब आप देखेंगे कि ये यक्स सी क्या है, आपकी वाहक मादा है। ये वाहक मादा है, महिला कहें या मादा कहें, ये इसका चार्ट दिखा रहा है, ये पुरुष वाला है। तो ये वाहक होंगी, ये क्या होंगी, वाहक मादा, ये भी वाहक मादा। ये क्या होंगे, वाई यक्स सी है, इसका मतलब रोगी नर, ये भी रोगी नर। तो 25% के 50% बालक होंगे जो वर्णांधता से ग्रसित होंगे और 50% मादा होंगी जो वाहक होंगी। इनमें ये लक्षण दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये अंदर से मतलब कि अप्रभावी रहेंगी। अगली पीढ़ी में जब इनसे कोई फिर क्रॉस होगा किसी रोगी पुरुष से, तो उसमें वो जो संतानों में वो दिखाई देंगे। तो इस तरीके से इसका आपने देख लिया। अब एक बार रोगी का आप यहाँ 3 लोगों से क्रॉस देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ ये तो 2 लोगों का क्रॉस हो गया। यहाँ अगर हम चाहें तो इसको मिटा करके इसको भी समझ सकते हैं। बस यही समझना है कि इनकी संतानों में किस प्रकार के जो है, जैसे आप हीमोफीलिया को समझे थे और सेम उसी प्रकार से वो भी लिंग संलग्न रोग था, आनुवंशिक रोग था जो क्रोमोसोम्स पे था, और यह भी जो है उसी प्रकार से इसको भी आप समझ जाएंगे। यानी रोगी नर है, यानी कोई हीमोफीलिया से ग्रस्त व्यक्ति है जिसका क्रॉस किससे हो गया, सामान्य मादा से हो गया। यानी हीमोफीलिया से ग्रस्त रोगी पुरुष का संबंध किससे है, सामान्य मादा से है। सामान्य मादा या महिला से कह लें, पुरुष यानी महिला कह लें, सामान्य महिला से है तो संतानें कैसी होंगी। अब रोगी का मतलब यक्स पे एक ये है और कलर ब्लाइंडनेस, और फिर उसके बाद वाई है क्योंकि पुरुष है, और सामान्य का मतलब यक्स अक्ष है। इसको आप दिखाएंगे, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ, ठीक। इसको तो यक्स सी यक्स और यक्स सी और यक्स वाई यक्स वाई यक्स, भाई क्या होंगे ये वाहक लड़की होगी, ये भी वाहक लड़की होगी। ये सामान्य लड़का होगा, सामान्य लड़का होगा, नर कहें लड़का कहें पुरुष कहें एक ही बात होगी। तो इसे आप समझ गए होंगे। यानी ये क्या होगी आपकी वाहक लड़की, ये भी वाहक लड़की, ये दोनों सामान्य सामान्य लड़का, ये भी सामान्य लड़का, समझ गए होंगे इसको। अब फिर उसके बाद दूसरे नंबर का है भाई रोगी पुरुष से वाहक स्त्री के साथ संबंध होगा। यानी रोगी, यहाँ एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन, रोगी पुरुष का
संबंध वाहक स्त्री से है तो संतानें कैसी होंगी। अब रोगी पुरुष है X C और Y कौन से वाहक X पे भी ये दिखा देंगे और AX इसको चार्ट बना के दिखा सकते हैं, ऐसे करके चार्ट बना के दिखा सकते हैं। फटाक से चार्ट बना लेंगे आप X C और X C और X C X और Y X C और Y और X। अब ये हो जाएगी, ये देखिए रोगी लड़की होगी, रोगी लड़की होगी और ये वाहक लड़की होगी, वाहक लड़की होगी और ये रोगी लड़का होगा, रोगी लड़का होगा और ये सामान्य लड़का होगा, सामान्य लड़का होगा। इसे आप समझ जाएंगे। 25-25%, 25-25-25 ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप क्लियर कर लेंगे। ये 25% लड़की होगी जो रोगी होगी, 25% लड़की वाहक होगी, 25% लड़का रोगी होगा और 25% सामान्य होगा। जो आंसर में आएगा चार्ट बनाते समय वही आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा। अगर मान लीजिए यहाँ तीसरा क्या है कि रोगी पुरुष का संबंध किसी रोगिये से है, महिला से है, तो यहाँ देखेंगे यानी रोगी तो जाहिर सी बात है रोगी में सभी रोगी होंगे, 50% रोगी होंगे। लेकिन देख लेते हैं चार्ट के बाद, रोगी पुरुष का संबंध रोगी महिला से है तो भी रोगी का दिखाना है तो इसी दिखाएंगे और ये वो दिखा देंगे और यहाँ भी दोनों पे दिखा देंगे। अब यहाँ इसको चार्ट ये दिखाएंगे, आप इसको चार्ट ये दिखाएंगे, यहाँ पे ये दिखाएंगे, यहाँ पे ये दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप X C और X C जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे दिखाएंगे। यहाँ Y X C और ये Y X C से कलर ब्लाइंड आप समझ रहे हैं, उसका इंडिकेशन है ये। तो ये अब देखेंगे X C तो क्या होगी, रोगी लड़की होगी, ये भी रोगी लड़की होगी, रोगी लड़की होगी, ये रोगी लड़का होगा, ये भी रोगी लड़का होगा। तो यहाँ देखेंगे 50% लड़कियाँ और 50% लड़के। तो इस तरीके से जैसे आप हीमोफीलिया को समझे थे उसी प्रकार यह भी कलर ब्लाइंडनेस जिसको कहेंगे, इसमें यही होता है कि रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं और आनुवंशिक बीमारी है जो माता पिता से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।